विधानसभा क्षेत्र के निचोड़ में है और आज हमारे बीच जो है कांग्रेस के प्रत्याशी राजू गुप्ता जी हैं। और आज जो है राजू गुप्ता जी ये जानना चाहेंगे कि आप जो है कांग्रेस से प्रत्याशी हैं और आपका वोट भी काफी जो है क्षेत्र में बोलबाला है। आप किस स्तर से जो है इस सिसवा विधानसभा क्षेत्र को देखते हैं? सिसवा विधानसभा में यहाँ की जनता काफी पीड़ित है, शोषित है। यहाँ जो भी नेता आए गैर कांग्रेसी जितने विधायक बने, उन्होंने सिर्फ अपना विकास किया, अपना भला किया। ये क्षेत्र की जो है बदहाली की जिम्मेदार यहाँ के स्थानीय विधायक हैं। और जो हम पिछले 7-8 सालों में मैं संघर्ष कर रहा हूँ, घर घर जा रहा हूँ, लोगों के छठियार बनी करने में मैं जा रहा हूँ, देख रहा हूँ कि वास्तव में उत्तर प्रदेश में सबसे अगर पिछड़ा कोई विधानसभा है तो 317 सिसवा। हमने जब चौगी बरवा में गया 2014 में देखा, वहाँ न सड़क है, न बिजली है, न पानी है, न विद्यालय है, न कोई स्वास्थ्य सुविधा है। हमने इसकी आवाज़ उठाई, मैंने तहसील का घेराव करके ज्ञापन दिया। एसडीएम महोदय कहे कि इसका जो है निराकरण कराया जाएगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ, सिर्फ उनकी कोरी बातें रह गई, कोई उन समस्या का समाधान नहीं हुआ। अगर विधायक इस बार हमको जनता यहाँ बनाती है तो जान लीजिएगा यहाँ मेरे शरीर का एक एक कचरा इस क्षेत्र के विकास के लिए मैं लगा दूंगा। जहाँ यहाँ लोगों की जहाँ दुख में अगर आंसू कहीं बहता है तो मैं उस आंसू पोंछने का काम करूंगा। राजू गुप्ता जी, आप जो है राजू एक किसान नेता के रूप में जो है जाने जाते हैं। क्या जो है आपके चुनाव में किसान आपके साथ हैं? बिल्कुल, हम गांव-गांव जा रहे हैं। जिस तरह से वहाँ किसान, नौजवान, गरीब जो है, दलित, पिछड़ा जिस तरह से उत्साहित है और जिस हिसाब से यहाँ के विधायक ने गांव-गांव लोगों का शोषण किया, चाहे प्रधान हो, चाहे आपके जो है कुर्दार हो, कोई भी इनके पास गया सिर्फ जो है अपना कमीशन की बात किए और उनका थाना तहसील प्रशासन द्वारा दबाव बना के उनका धन दोहन किया गया। तो जनता कहीं न कहीं उपेक्षित महसूस करती आई है। लेकिन आज जो है जनता देख रही है आशा भरी निगाहों से कि यहाँ अगर हम लोग के लिए कोई चलने वाला है, संघर्ष करने वाला है तो एकमात्र किसान नेता राजू कुमार गुप्ता है। और इनको मैं भारी मतों से विजयी बना के पूरे उत्तर प्रदेश में इतिहास रचने का काम करेंगे। तो जनता का धर्म होता है कि जनता के दुख सुख में शामिल होना, जनता के समस्याओं के लिए संघर्ष करना। वो निरंतर मैं पिछले 7-8 सालों पे मैं कर रहा हूँ। सड़क पे लगातार हमने आंदोलन किया, चाहे गन्ना किसानों की बात हो, चाहे सड़क की बात हो, चाहे बिजली विभाग का जो तांडव था इस भाजपा सरकार में, घर घर जाके जो है किस हिसाब से ये बिजली विभाग जो मुकदमे दर्ज करती थी, घरों में चेकिंग करती थी, सीबीआई की तरह प्रताड़ित करती थी, उनके यहाँ लाखों लाखों रुपए का आरसी किया जाता था। हमने उनके खिलाफ आंदोलन किया और इनाम में हमको 3 मुकदमा मिला। लेकिन हम उन मुकदमों से, लाठियों से डरने वाले हम लोग सत्याग्रही कांग्रेसी नहीं है। मैं देखता हूँ कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पे न अल्ट्रासाउंड का व्यवस्था है, न एक्सरे का व्यवस्था है, कहीं यहाँ इधर ब्लड बैंक की व्यवस्था नहीं है। मैं सदन में जोरदार तरीके से बात को उठाऊंगा और वहाँ जरूरत पड़ी तो वहाँ भी आंदोलन करूंगा कि जितने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र वहाँ अल्ट्रासाउंड, एक्सरे की व्यवस्था हो। निजी खर्चे से उस बेटियों का जो है मैं शादी करवाऊंगा। ये हमारी भी प्राथमिकता में है। वर्तमान विधायक और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी द्वारा ये कहा जाता है हमने बहुत काफी विकास किया, क्या इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, यहाँ के विधायक इतना विकास किया है और सांसद जी कि लखनऊ में 10 करोड़ का बंगला हो गया, निचलौल में 2 जगह जो है 3-3 करोड़ का मकान हो गया। जगह जगह जो है वर्तमान विधायक और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी का जगह जगह विरोध हो रहा है। यह विरोध उनके कामों से हो रहा है, उनके 5 साल के क्रियाकलापों से विरोध हो रहा है, या आप जैसे जो है जो प्रतिद्वंदी है, राजनीतिक प्रतिद्वंदी है, कि आप लोगों द्वारा कराया जा रहा है? देखिए, जनता सब जानती है और वो जो देख रही है किस तरह से भाजपा के लोग, विधायक, मंत्री, सरकार किस तरह से गरीबों के घर उजाड़ने का काम किए। आज जो जाइए गांव में देखिए, जो है शौचालय नहीं है, गरीबों के आवास नहीं है, लेकिन इन्होंने घोषित कर दिया कि हमने घर घर शौचालय बनवा दिया, घर घर आवास दे दिया। सिर्फ जो है भाजपा सरकार सिर्फ कागजों में इनका विकास है, जमीनी स्तर कुछ नहीं है। जिस तरह से कोरोना काल जो भयंकर महामारी थी, सरकार ने हाथ उठा लिया, लोगों ने गैस के अभाव में जान गंवा दिया,
हॉस्पिटलों में दवा नहीं मिल रही थी, बेड की सुविधा नहीं थी। इस तरह से सरकार तानाशाही जो है, गैर जिम्मेदार सरकार को इस बार यूपी की जनता उखाड़ फेंकने का काम करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप